साल 2021 शहर लाहौर में एक ही तर्ज पर 5 टैक्सी ड्राइवर्स कत्ल। आपको बताएं कि शहर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स की जान खतरे में। रवां साल 5 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ताहाल सिर्फ एक वाक़े का सुराग लगा सकी। गाड़ी कहीं पर, लाश कहीं। ड्राइवर्स की हलाकत ने सबको चौंका दिया। 3 दिन बाद लाश मिलती है, वो भी जहाँ पे ये मुकदमा दर्ज होता है। ये सत्तू कतला का इलाका है और जो गाड़ी वहाँ से बरामद होती है और जो लाश है वो मनावा से मिलती है। खुद ये हरबंसपुरा की हदूद में रहते हैं। डकैती या फिर किराए के कातलों की खतरनाक मंसूबाबंदी। वैसे तो ये लगता है कि कुछ लोग हायर किए गए हैं इस काम के लिए। अच्छा, तो किराए के कातिल ये नज़र नहीं आता कि आम बंदे का काम है। छोटी मोटी बात पे गन नहीं पकड़ लेता या मार ही नहीं देता। क्या सेफ सिटी के कैमरे मुल्जिमान की शनाख्त करने में नाकाम रहे? ये हमारे मुल्क में निज़ाम ही इस तरह है। जिस तरह मैं सेफ सिटी में गया ना, तो हमने कैमरे चेक किए। ये जो हरबंसूरे वाले हैं, ये सारे कैमरे ना बंद थे। मतलब कि यही हम कह सकते हैं, ये जो कैमरे लगाए हैं ना, ये आम लोगों के लिए लगाए हुए हैं जिनका चलान दिखाने के लिए बस। आम शरीफ बंदे के लिए हैं। जो मुजरिम वगैरह के लिए तो कोई सिस्टम है ही नहीं है। वो कहीं पे भी किसी भी कैमरे में ट्रेस नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। इस साल के आगाज़ से लेकर अब तक तकरीबन 5 या 6 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स कत्ल हो चुके हैं। अभी हालिया जो वाक़या पेश आया है ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि ये टैक्सी ड्राइवर पहले अगवा होता है, क्योंकि ये अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद उसकी लाश जो है वो एक सोसाइटी के अंदर पानी वाला जिसे सुआ कहते हैं वहाँ से बरामद होती है और 3 दिन बाद बरामद होती है। पहले गाड़ी मिलती है, गाड़ी के अंदर ब्लड मिलता है उसी शरीफ आदमी का, और 3 दिन बाद जाके लाश मिलती है। रात के वक्त ये इशफाक नामी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाता था। रात 12-1 बजे ये बच्चों का रिस्क कमाने के लिए निकलता था और सुबह तकरीबन 6-7 बजे घर लौटता था, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। बड़ी हिम्मत वाली बात है इस शहर में रात के वक्त टैक्सी चलाना, जहाँ जो वारदातों की रेशो है रात के वक्त बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ज़ाहिर है रिस्क इंसान से सब कुछ करवाता है, और वो भी रिस्क हलाल के लिए रात के वक्त अपनी नींद हराम करके बच्चों को सुख की नींद देने के लिए घर से निकलता था। उस रात भी ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आता, उसकी लाश वापस आती है। 4 बच्चे हैं जो यतीम हुए हैं। बड़े सादा से लोग हैं, बड़े शरीफ से लोग हैं। बज़ाहिर तो ना ये कोई दुश्मनी लगती है, ना पुलिस अभी तक कोई सुराग लगा सकी है। इतने रोज़ गुजर चुके हैं। पहले गाड़ी भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी, वो भी अचानक से गाड़ी बरामद होती है। जिस सोसाइटी से गाड़ी मिलती है वहाँ के जो गार्ड्स हैं वो बताते हैं गाड़ी मिली है, हालांकि उससे पहले अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ था। उसके बाद जाके 3 दिन बाद लाश मिलती है, वो भी जहाँ पे ये मुकदमा दर्ज होता है। ये सत्तू कतला का इलाका है और चूँकि गाड़ी वहाँ से बरामद होती है और जो लाश है वो मनावा से मिलती है। खुद ये हरबंसपुरा की हदूद में रहते हैं। सबसे पहले पीको रोड पे जो थाना टाउनशिप थाना है वो कॉल करते हैं। तो ये 4 थानों की पुलिस मिलके भी अभी तक इस वाक़े का सुराग नहीं लगा सकी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यों एक एक करके टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल किया जाने लगा? जरा ये खबर सुनिए। आपको बताएं कि शहर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स की जान खतरे में। रवां साल 5 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया गया है। 2 माह के दौरान 4 ऑनलाइन ड्राइवर्स को कत्ल किया गया है। पुलिस ताहाल सिर्फ एक वाक़े का सुराग लगा सकी, जबकि सोहेल अहमद, इशफाक, अदनान के कत्ल का तरीका एक है। पुलिस का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि शुबा है कि लूटमार के दौरान ड्राइवरों को कत्ल किया गया है, जबकि जराइम पेशा अफराद वारदातों के नए तरीके मुतारिफ कराते हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि ताहाल सिर्फ एक मुलज़िम को पकड़ा गया है। शहर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स की जान खतरे में है। रवां साल 5 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनकी जान खतरे में है, क्योंकि पुलिस हुकाम का भी ये मानना है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो नित नए तरीके अपनाते हैं और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं इनको टारगेट करना आसान है। इसमें आपको बताया कि रवां साल 5 ऐसे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर थे जिनको बेरहमाना तरीके से तशद्दुद करके उनको कत्ल किया गया और उनकी लाशें जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फेंक दी गई थी।
इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक जो एक कत्ल जो है उसको ट्रेस किया जा सका है, जिसमें डाकू थे और डाकुओं ने लूट मार के दौरान उस टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया। और जबकि सुहेल, अहमद अली, अशफाक और अदनान के कत्ल का तरीका वारदात पुलिस हुकाम के मुताबिक एक जैसा है, जिनको शहर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर थे, ख्वाह वो बाइकिया पे हों या गाड़ी के ऊपर हों, उनको मुख्तलिफ वारदातों में कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि क्योंकि जराइम पेशा अफराद इतने तरीके अपनाते हैं और जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हैं इनकी वेरिफिकेशन का कोई तरीकाकार नहीं है कि जो लोग इनके साथ सफ़र कर रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा सके, ना तो उनकी तलाशी ली जा सकती है, ना ही उनको वेरीफाई किया जा सकता है। और इसी वजह से वो ट्रस्ट की बिना के ऊपर इन ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनके साथ सफ़र करते हैं और मौका पाकर इनके साथ वारदात करते हैं। और अब तक की तफ्तीश के मुताबिक जो 4 कत्ल केस ऐसे हैं जिनमें एक जैसा तरीका जो है वारदात अपनाया गया, लेकिन अभी तक अफसोसनाक चीज़ ये है कि इनके मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो पाए। जी, ताहाल मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में 5 ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स कत्ल हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 मुख्तलिफ मुकदमात। ये तमाम मुकदमात ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के कत्ल के हवाले से हैं। आखिर क्यों टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल किया जा रहा है? क्योंकि जो आपका बाइकिया है या आपका टैक्सी ड्राइवर है उसको लूटना बहुत आसान है, क्योंकि आपने उसको हायर किया और उसने ज़ाहिर है आप यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद हिम। उसने आपको सवारी समझा, बिठा लिया और वो बेचारा ये समझते हुए कि उसने आपको बाहिफाजत किसी जगह पहुंचाना है, ही इज़ डूइंग योर सर्विस, तो उसके ज़हन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा शुबा नहीं है कि मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है इसको फिर वो जो रॉबर्स हैं एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आसान वारदात है, बजाय इसके कि किसी को आप सड़क पर गन पॉइंट पर रोकें और उसको लूटें, उससे ये आसान वारदात है कि आप उसकी गाड़ी में बैठ जाएं और जहां आपको मौका मिले आप उसको लूट लें। क्या 5 टैक्सी ड्राइवर्स डकैती मज़ाहमत पर हुए हैं कत्ल? शहर लाहौर में कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं। DIG के मुताबिक तो 4 टैक्सी ड्राइवर्स को कत्ल करने का तरीकाकार एक ही था। आखिर टैक्सी ड्राइवर्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किन लोगों पर शक है? टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी और लाश कहां से मिली? लाजमी देखिए चौंका देने वाली दास्तान। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ। इशफाक इस मकतूल का नाम है, तकरीबन 42 ईयर्स 42 साल इसकी उम्र है। जिस तरह मैंने पहले बताया 4 बच्चे हैं, ये 2 भाई हैं, इनके जो वालिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और इनके ब्रदर-इन-लॉ है वो भी मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। घर में इस वक्त क्या क़यामत है वो आप तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि बाप ज़िंदगी और उम्र के जिस हिस्से में वो हमारे सामने है, ये अकेला यही वाहिद कफ़ील था। घर का जो सर्कल है, जो सिस्टम है, जो किचन है, इसी की कमाई से चलता था। इनसे हम अपनी बात शुरू करेंगे। सबसे पहले वालिद हैं। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हौसला दे। इस उम्र में वैसे तो औलाद की जो तकलीफ़ है या औलाद से जुदाई है वो तो किसी उम्र में बर्दाश्त नहीं, लेकिन इस उम्र में तो ख़ास तौर पे सारी ज़िंदगी आपने इन हाथों से मेहनत की होगी, इन्हें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। अब वो ज़ाहिर है कि रिटर्न कर रहे थे, पे बैक कर रहे थे आपको। अब ज़रा मुझे बताएं कि 42 साल इनकी उम्र है, ये कब से टैक्सी चला रहे थे? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो कभी कोई ऐसा वाक़या किसी किस्म का पेश नहीं आया? ये माइक ज़रा अपने चेहरे के पास। इससे पहले कोई वाक़या नहीं आया। ठीक है, तो ये कितने बजे घर से निकलते? इसकी 12-1 बजे 12-1 बजे रात को। जब से ये गाड़ी चला रहे हैं ये रात को चलाते? ड्राइवर चलाता था ना, फर्स्ट टाइम ड्राइवर चलाता था सुबह के टाइम, और रात को ये चलाते थे। ठीक है, तो 12-1 बजे रात को निकले घर से, उस रात भी। तो कितने बजे तक ज़ाहिर है आप लोगों ने इंतज़ार किया? 7-8 बजे वापस आ जाते थे उस दिन भी? आपने सुबह 7-8 छोड़ने जाते थे, बच्चों को छोड़ने जाते थे। तो उस दिन जब वक्त पे वापस नहीं आए, हाँ, तो हमने बच्चों को छोड़ने जाना, बच्चे तैयार थे तो फ़ोन किया तो आगे से जवाब नहीं मिला। फ़ोन बन जा रहा था या फ़ोन उठाया नहीं किसी ने? बस उठाया गया, ना उठाने के बराबर, वो बात नहीं उस पर पिक हुआ है। इसका मतलब ये है कि या तो उस वक्त वो फ़ोन उन मुल्ज़मान के पास था या आपके बेटे ने ही फ़ोन उठाया और बात नहीं हो सकी। शक यही है कि मुल्ज़मान के पास था, यानी उससे पहले ये वारदात हो चुकी थी।
ये शक है आपको। फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, किसी ने बात नहीं की, उसके बाद आप लोगों को कोई तशवीश हुई या आप लोगों ने सोचा कि नहीं अभी वक्त गुजरेगा, वापस आ जाएंगे? पहले यही था कि वापस आ जाए, लेट हो जाते हैं कभी ऐसे, लेकिन बता देते हैं कि मैं लेट हूँ। अच्छा, उस दिन कुछ बताया भी नहीं ज़ाहिर है। बताया कुछ। घर वाले परेशान थे। वालिदैन को समझ नहीं आ रहा था कि बेटा आखिर कहां चला गया। क्या ये बदनसीब टैक्सी ड्राइवर किसी खतरे में था? आप ब्रदर इन लॉ इनके? जी जी, ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, आप मुझे ये बताएं कि 11 बजे के करीब सुबह आपको कॉल आती है थाने से। किस थाने से कॉल आती है, क्या इन्फॉर्म किया जाता है आपको? पीको रोड के पास ना एक थाना है, उधर से कॉल आती है मुझे कि आपके जो उनसा ना आपकी गाड़ी ने ना 643 नंबर था हमारी गाड़ी का, उसने हिट किया है किसी को पीको रोड पे ना, किसी औरत को की गाड़ी को हिट किया है। ठीक है। तो उसने दरख्वास्त दी आपके ख़िलाफ़ कि वो हरासमेंट की दरख्वास्त दी है। हरासमेंट की दरख्वास्त दी? उसने औरत ने दी है। ये दरख्वास्त कब आती है? उसी वक्त आती है ये तकरीबन या कोई एक रात पहले आई? नहीं, उसी वक्त ही ना, उसी वक्त ही वो गाड़ी जो मुलजमान के पास थी ना, उन्होंने उस गाड़ी से हिट किया। हमने वो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं ना उधर से देखा है, तो उसमें वो गाड़ी आई है। अच्छा, सेफ सिटी के कैमरास में वो गाड़ी आई, उसकी कवरेज में है वो। जी जी। खातून ने क्या दरख्वास्त दी, क्या बयान दिया? हरास का क्या मतलब, हरासमेंट क्या की? बस ये हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ चलती है ना कि लोग अपने पास से बना के दरख्वास्त को ज़रा बढ़ा चढ़ा के वो लिख देते हैं। नहीं, हो सकता है उस खातून के साथ हरासमेंट हुई हो, पर उससे वो तफ्तीश यही हुई है ना, उसने कहा कि मुझसे सिर्फ ये गाड़ी ना लगी है, उसने हिट किया है हल्का सा गाड़ी को, तो बकाया और कोई कहती है मसला नहीं है। अच्छा, उस खातून से पुलिस ने दोबारा जो तफ्तीश की है उससे पुलिस ने। यानी उसने क्या बताया? एक शख्स था गाड़ी चला रहा था, उसने कहा था 2 से 3 लोग हैं। 2 से 3 लोग? जी जी, ये बताया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उस दरख्वास्त से ये कहानी फिर जी जी, उसके बाद मुझे तकरीबन 3 बजे फिर फ़ोन आता है। आप उसके बाद गए थाने वहाँ पे? जी, मैं थाने गया हूँ, थाने के पास ही था। तो मुझे फिर फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी ना सत्तू कतला में ना सोसाइटी के पास मिल गई है। ये किसने बताया? ये उधर का जो है ना में जो अल्लाह देता है पुलिस वाला, उसने बताया कि उसने बताया। आपकी गाड़ी। आप टाउनशिप थाने जा रहे थे क्योंकि पहली कॉल आई? जी जी, कि आपकी गाड़ी के खिलाफ कंप्लेन आई हुई है, एक दरख्वास्त आई हुई है, आप उधर जा रहे थे और उसके बाद कॉल आ गई। वो भी हमारे मुल्क में जो गलत सा निज़ाम है, जिस बंदे ने, वो औरत तो कोई जानने वाला था पुलिस वाला, उसने उसके थ्रू कोई कंप्लेन वगैरह करवाई, तो वो तो कुछ बताने को, उसने सिर्फ मुझे फ़ोन करके यही कहा जी आप इधर पेश हो थाने में, और वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं था। क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में निज़ाम चलता है, तो मैं उधर पहुंचा हूं, तो उसके बाद ये इस तरह अल्लाह दिता का फ़ोन आ गया थाना से। तो हाँ जी, तो मैं फिर वो गाड़ी की जगह पे पहुंचा हूँ। अच्छा, तो आप पहले स्पॉट पे पहुंचे जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई? हाँ नहीं, पहले मैं वो जो चौकी है ना उधर से पुलिस वाला मुझे ले गया आईडी में। ठीक है। तो उधर हमने देखा है कि गाड़ी में ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है। अच्छा, और उसका 1 मीटर टूटा हुआ। सोसाइटी के अंदर थी या कहीं बाहर थी? सोसाइटी के अंदर बाकायदा अच्छे तरीके से ना पार्क की गई। पार्क हुई थी? जिससे बाहर थी? किसी खाली प्लॉट नहीं, पार्क के साथ ना, पार्क के साथ। वो जो उसका एक्सीडेंट वाला हिस्सा था ना, वो एक साइड पे करके लगाया गया, जिससे जल्दी किसी को पता भी ना चल सके कि ये गाड़ी हिट भी हुई है। कहाँ से हिट हुई थी गाड़ी? साइड वाले जो दरवाजे होते हैं ना, साइड वाले दरवाजे, ड्राइवर साइड से, वहाँ से हिट हुई थी। मुल्जिमान टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी एक निजी सोसाइटी में खड़ी करके फरार हो चुके थे। वरसा को गाड़ी मिल चुकी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहाँ था? क्या पुलिस कोई सुराग लगा सकी? मुल्जिमान टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी एक निजी सोसाइटी में खड़ी करके फरार हो चुके थे। वरसा को गाड़ी मिल चुकी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहाँ था? क्या पुलिस कोई सुराग लगा सकी? अच्छा, अब वहाँ से गाड़ी आपको मिल जाती। गाड़ी के अंदर क्या क्या था? आपने तो बताया कि ब्लड था। ब्लड था, काफी ज्यादा ब्लड था, हेड शॉट था ना। ठीक है। ड्राइविंग सीट पे ब्लड था? हाँ जी, ड्राइविंग सीट पे ब्लड था और बैक वाली सीट पे भी ब्लड था। बैक वाली सीट पे ब्लड था, ठीक है। उसके अलावा भाई के कोई कागजात या गाड़ी के या उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी उनका कोई आईडी कार्ड या कोई दस्तावेज़ात कुछ भी नहीं। जो भाई का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, हालांकि उसकी गाड़ी की कीज़ भी नहीं थी उसमें ना,
गाड़ी इस तरह ही पार्क कर दी गई, अच्छा। उसकी कीज तक निकाल ली हुई थी। अच्छा, ये बड़ी तशवीश जी, जी। वाली बात है कि गाड़ी बाकायदा पार्क की गई थी, जी, जी। उसमें चाबी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, अभी तक तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, पुलिस का कोई एक जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि मुल्ज़िमान ने ये वारदात करने के बाद अब ये नहीं पता वारदात की कहाँ, इस सोसाइटी में आके वारदात तो नहीं की होगी क्योंकि लाश तो उसके बाद वहाँ से मिलती है, लेकिन बड़ा प्लान्ड लग रहा है सारा। चाबी भी पास नहीं थी, चाबी भी अभी तक रिकवर नहीं हुई होगी, यानी वो भी मुल्ज़िमान के पास। बहरहाल आपने गाड़ी देखी, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने सतू कतला में अगवा का जो है ना मुकदमा वो दर्ज करवा दिया उधर। उसके बाद पुलिस काम करती रही है 2-3 दिन। आप अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया? अगवा का मुकदमा ही दर्ज करवा सकते थे ना, तब तक हमें ये तो नहीं पता था कि मर्डर हो गया हुआ है भाई का। ठीक है। और ये नामालूम लोगों के खिलाफ करवाया? नामालूम लोगों के खिलाफ करवाया। तो उसके बाद 3 दिन बाद ना इधर हम 3 दिनों में इरफान क्या किया? वो तो लाश तो 3 दिन बाद मिली ना, उसमें हम आते हैं। 3 दिनों में आपने और पुलिस ने क्या किया? को ढूंढने की कोशिश की? हमने उधर सत्तू कतला के पास चांसेस हमें लग रहे थे कि शायद कहीं पे हॉस्पिटल्स वगैरह में कुछ इस तरह का हो गया हो भाई के साथ, तो उधर ढूंढने की हाँ जी, अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा अस्पतालों में जी, मतलब उधर पास जो हॉस्पिटल थे प्राइवेट वाले भी और सरकारी वाले भी, उधर भी पता करवाया। 3 दिन आप अपने तौर पर कोशिश करते रहे। पुलिस ने जो 3 दिन कोशिश की, जी, अगर उस वक्त तक नहीं पता था ना कि ये कत्ल है, जी, मगवी भी है, अगवा भी हुआ था, तो पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की, पर जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम है, पुलिस किसी जगह पे पहुंची नहीं है। मतलब कि यहाँ पे भी अगर बॉडी हमें मिल गई तो ये अल्लाह ताला की एक करमबाजी हुई कि आखिरी वक्त में भी बॉडी को मतलब हो गया, मिल गई। मतलब पुलिस का उसमें सारे शहर में सेफ सिटी के कैमरास हैं, जी, सोसाइटीज़ के अंदर कैमरास हैं, लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, घरों के बाहर या जो भी कारोबारी मराकज़ हैं उनके बाहर कैमरास लगाए हुए थे। गाड़ी जब मिल गई तो पुलिस उस गाड़ी को की मदद से ट्रेस नहीं कर सकी, गाड़ी कहाँ से आई, सोसाइटी में कितने बजे पहुँची, कौन लोग लेकर आए, पार करके कौन गए, उस सोसाइटी के अंदर जाने का बाहर निकलने का कोई निज़ाम नहीं है। पुलिस ने 3 दिनों में कुछ भी नहीं ढूंढा। बस ये बताया नहीं आपको? ये हमारे मुल्क में निज़ाम ही इस तरह है। जिस तरह मैं सेफ सिटी में गया ना, तो हमने कैमरे चेक किए, ये जो हर बंसूड़े वाले हैं ये सारे ही कैमरे ना बंद थे, ठीक है। और बंद होंगे? हाँ जी, बंद हैं। कुछ के आगे फोक थी, एक आधा चल रहा था, उसके आगे फोक थी। मनावे में भी इस तरह है। मतलब कि यही हम कह सकते हैं, ये जो कैमरे लगाए हैं ना, ये आम लोगों के लिए लगाए हुए हैं जिनका चलान करना है पुलिस ने। हाँ जी, आम शरीफ बंदे के लिए हैं, जो मुजरिम वगैरह के लिए तो कोई सिस्टम है ही नहीं है। वो कहीं पे भी किसी भी कैमरे में ट्रेस नहीं हो सका। वारदात से पहले वो स्पेसिफिक कैमरास बंद भी हो जाते हैं और वारदात के फौरी बाद कैमरास ऑन भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है। क्या सेफ सिटी का मंसूबा नाकाम हो चुका है? क्या सेफ सिटी के कैमरे मुल्जिमान की शनाख्त नहीं कर पाए? कैसे और कहां से मिली टैक्सी ड्राइवर की लाश? आपने बताया कि एक सेफ सिटी के किसी कैमरे की फुटेज आई थी, वो कहाँ पे आई? वो उधर पीको रोड पे ना, पीको रोड पे। क्या उसमें नजर आ रहा है? उसमें यही है, वो गाड़ी वाला बस वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी नजर आ रही है। हाँ जी, सवारियां नजर नहीं आ रही? नहीं, वो नहीं नजर आ रही। उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कैमरों की ना। अच्छा, कि वो अंदर बैठा हुआ बंदा नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बहरहाल बकौल आपके इन 3 दिनों में पुलिस ने अगर कोई कोशिश की तो वो आपको नहीं बताई, वैसे अगर कोशिश की होती तो वो नज़र आ जाती और बहुत कुछ किया जा सकता था, चूँकि इतना बड़ा क्लू मिल गया था, गाड़ी रिकवर हो चुकी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3 दिन बाद लाश मिलती है, आपको कॉल आती है कि फ़लाँ जगह पे ना, वो भी जो जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी ना शुरू में, जो फर्स्ट दिन आया था फ्रांसिक वाला बंदा, ठीक है, तो उससे कुछ ना उसकी रिहाइश उधर पास ही थी, तो उधर शोर मचा के इधर इस तरह बॉडी मिली है। तो फिर उसने जो हमारा इन्वेस्टिगेशन वाले भैया थे आसिफ साहब, उनको फिर उसने फ़ोन किया, तो उस तरह फिर उन्होंने आगे मुझे फ़ोन किया, तो हम उस जगह पे पहुँचे। तो वहाँ जाके आप लोगों ने शनाख्त की। तो बॉडी देख के क्या लग रहा था? ये 3 दिन से इस पानी में पड़ी हुई है और वो फूल कर ऊपर आ गई है, ये ताज़ा फेंकी है? क्या लग रहा था देख के? ये तो अंदाज़ा ही हम खुद से लगा सकते हैं। ये तो प्रॉपर कोई बंदा है, वही ये सारी चीज़ें। फिर भी ज़ाहिर है कि अगर कोई चंद घंटे पहले या एक आधी रात पहले फेंकी होती तो फिर भी पता चल जाता है। 3 दिन पुरानी लाश पता तो चली जाती है ना। या वहाँ जो पुलिस वाले थे या जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उन्होंने क्या बताया? बस आगे पुलिस ने हमें चीज़ें नहीं दी। बड़ा ये अल्लाह ताला की करमनवाज़ी रही है कि उस वक्त ठंडक थी,
तो बॉडी की हालत ना फ्रेश थी, ख़राब नहीं थी, कहीं से भी ख़राब नहीं, कोई जिस्म वगैरह पे अल्लाह ताला की करने वाली से कोई इस तरह नहीं था कि कोई चीज़ कहीं से कुछ कोई जानवर वगैरह नहीं या कुछ आगे पीछे कोई चीज़, इस तरह नहीं था, बॉडी फ्रेश थी। फ्रेश थी वैसे, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है तो वो तो नीली हो जाती है, ठंडक की वजह से नहीं गल भी जाती है ना, गर्मियों के दिनों हो तो इस तरह पानी वगैरह में, और ठंडक की वजह से बॉडी ना ठीक थी, कहीं से गली वगैरह नहीं हुई थी या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी। वहाँ पे जो फोरेंसिक वाले आए होंगे या पुलिस वाले मुतलका थाने के या इस थाने के आए होंगे, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या लग रहा है बॉडी को देख के? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी। बहरहाल वहाँ से बॉडी रिकवर की, फिर पोस्टमार्टम हुआ जी, पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है जी जी। कितने रोज़ गुजर चुके हैं इस वाक़े? इस चीज़ में भी तकरीबन 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो क्योंकि पुलिस को ही मिलनी है, वो पुलिस को भी नहीं मिल सकी। कल अभी मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं, उस वक्त वो कह रहे थे कि 2 से 3 दिन में मिल जाएगी, पर अभी तक वो पुलिस को 8 दिन में रिपोर्ट ही नहीं मिल सकी। पुलिस ने उस पर काम तो तब करेगी ना कि रिपोर्ट ही हो, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं उनके पास आई। की रिपोर्ट पुलिस को अभी तक नहीं मिल सकी? हाँ जी, पुलिस को ही नहीं मिल सकी अभी तक 8 दिन। कैसे हो सकता है? या पुलिस को मिल गई और पुलिस शेयर नहीं करी, 2 ही सूरतें हो सकती हैं। नहीं, ये कल मेरी बात हुई है, जो हमारा तफ्तीशी अफसर लगा हुआ है ना उसमें, जो आगे देख रहा है, वो ये कह रहे हैं अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। हाँ जी, वो कहता है अभी तक रिपोर्ट मिली नहीं, कल बात हुई है उससे। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, फोरेंसिक रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे? नहीं, मैं पोस्टमार्टम 8 दिन के अंदर तो दायरे आ ही जाती है ना, क्या वजह है? मैं वही बता रहा हूँ कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात ही है और ये कंफर्म बात है, कल की बात है ये। 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं, अभी नहीं मिली। जब डेड बॉडी आपने देखी थी जी जी, तो किस तरह कत्ल किया गया? गोली मारी गई है? हाँ जी, हेडशॉट था। हेडशॉट था, सर पे गोली मारी गई है? जी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? दोनों साइड पे निशान था उनका, उस वक्त किस साइड से। उसके अलावा जिस्म पे किसी जगह कोई निशान नहीं था? हाँ जी, कोई तशद्दुद नहीं था? जी जी, किसी जगह कोई निशान नहीं, छुरी चाकू से किसी और तरह से कोई तशद्दुद नहीं किया, कुछ भी नहीं। सर पे गोली लगी, वो एक निशान। वरासा के मुताबिक लाश कार के मिलने के 3 रोज बाद मनावा के करीब एक नाले से मिली। कौन था कातिल? वरासा को किस पर शक था? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस, चूँकि वो जो मुल्जिमान थे वो आपके भाई का जो मोबाइल था वो भी साथ ले गए जी जी, और उसके अलावा जो दस्तावेज़ात थे, गाड़ी का कागजात थे, उनका जो लाइसेंस होगा, सब चीज़ें होंगी, वो सब कुछ अपने साथ लेके चली जी। पुलिस बिल्कुल अभी तक करीब नहीं पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आएगी, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन जो गाड़ी मिली हुई है, गाड़ी की मदद से ना पहले 3 दिन पुलिस कुछ कर सकी, अब लाश मिले भी 8 दिन गुजर चुके हैं, उस गाड़ी की मदद से ट्रेस नहीं किया जा सका कि ये वारदात हुई कहाँ है, यहाँ तक पहुँची कैसे। उस सोसाइटी के अंदर तो वारदात नहीं हुई होगी, क्योंकि जो लाश है वो यहाँ से मनावा से मिल रही है। इसका मतलब है कि या मनावा में ही कत्ल किया गया है या कहीं और कत्ल करके लाश सुनसान को इलाका दे के यहाँ पे फेंकी गई है, और यहाँ मनावा से ये बाबडा टाउन वाला इलाका है, इतनी देर ट्रैवल करके गाड़ी वहाँ पे गई है। जी देख लें, अभी तकरीबन 12 दिन हो गए इस चीज़ को। कल भी पुलिस वाले से भी यही बात मैं कर रहा था कि 12 दिन हो गए हैं, अभी तक आपने कोई एक चीज़ भी ना, मतलब कि गाड़ी तक भी, वो भी हमें एक सबब से मिल गई, मतलब कि चांस से मिल गई। बॉडी का भी यही हुआ कि पुलिस अभी तक खुद, जिसे होता है ना खुद बंदा किसी चीज़ तक पहुँचे, वो अभी तक पुलिस ने हमें कोई काम नहीं ऐसा करके दिया। तसल्ली दे रही है पुलिस आपको? हाँ जी, रवैये मैटर करते हैं। जी जी, उनके रवैये से लग रहा है आपको कि वो काम कर रहे हैं? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आपको कुछ बताया तो नहीं जा रहा। हो सकता है कि वो अभी अपने तौर पर काम कर रहे हों, करीब पहुंच गए हों, अभी ना बताना चाह रहे हों, लेकिन कुछ तसल्ली दी उन्होंने आपको? नहीं, रवैया तो ठीक है उनका, ठीक है, रवैये की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं। आपको किसी पे शक? नहीं, हमें किसी पे कोई शक नहीं है। वरासा को किसी पर कोई शक नहीं। कौन हो सकता है कातिल? टैक्सी ड्राइवर को किस जुर्म की पादाश में किया गया था कत्ल? पुलिस को क्यों कोई सुराग नहीं मिल सका? क्या ऑनलाइन टैक्सीज में मुसाफिरों और ड्राइवर्स की हिफाजत के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम, कोई अलार्म होना चाहिए? वरासा को किसी पर कोई शक नहीं। कौन हो सकता है कातिल? टैक्सी ड्राइवर को किस जुर्म की पादाश में किया गया था कत्ल? पुलिस को क्यों कोई सुराग नहीं मिल सका? क्या ऑनलाइन टैक्सीज में मुसाफिरों और ड्राइवर्स की हिफाजत के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम, कोई अलार्म होना चाहिए? कोई लेन देन का मामला तो नहीं चल रहा था आपके बेटे के साथ? चूंकि इससे पहले वो कारोबार करते थे
एक मरूफ मार्केट है वहाँ पे, फिर वो कारोबार उनका नहीं चल सका, उसके बाद ये बाहर के मुल्क चले जाते हैं, ऐसा ही हुआ, फिर वहाँ पे भी सेटल नहीं हो सके, अब आके मजबूरन ये गाड़ी चला रहे थे। तो कोई लेन देन के ज़ाहिर 100 मामला होते हैं, कोई ऐसी को बात आपके इल्म में हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कोई शख्स घर पे आया हो कि जी मैंने पैसे लेने, या आपके बेटे ने किसी से पैसे लेने हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं है। या किसी के साथ वैसे ही कोई तनाज़ा चल रहा हो, घर में भी सब ठीक चल रहा था? जो ड्राइवर है, दिन के वक्त ड्राइवर गाड़ी चलाता था, रात के वक्त आपके बेटे मालिक हैं गाड़ी के, वो खुद चलाते थे, उस ड्राइवर के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं था? उस ड्राइवर के साथ उसका ज़ाती मामला या इनके साथ उसका कोई मामला? किनके साथ? मेरे बेटे के साथ। आपके बेटे के साथ कोई, उसके साथ तो कोई मसला नहीं चल रहा था? पुलिस ने उसे वैसे शामिल तफ्तीश किया है? किया, उससे पूछताछ की, बल्कि हमने भी पूछा है उससे, तो नज़र ऐसी कोई बात नहीं आई फ़िलहाल, पता नहीं आगे क्या है। तो यहाँ से वो कराची क्यों चला गया था इस वारदात के बाद? कितने दिन बाद गया था? 4-5 दिन बाद में। 4-5 दिन बाद गया था, सारी रसूमात वो मुकम्मल अटेंड करके, अदा करके उसके बाद गया था। आप लोगों से पूछ के गया था, इजाज़त लेके गया था? यानी ड्राइवर पे आपका शक नहीं जाता? नहीं, ड्राइवर पे शक नहीं जाता, अल्लाह की ज़ात। लेकिन तफ्तीश उससे भी होनी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत है तो उससे भी तफ्तीश होनी चाहिए। तफ्तीश तो हर बंदा, जिसके चीज़ कोई गुमी हो तो उसके लिए हर बंदा चोर होता है। आप माशाल्लाह बड़े वज़ादार आदमी हैं। अब जिस तरह ये वारदात सारी आपको पता है, आपका जहन कहाँ जाता है? ये किस तरह से वारदात हुई होगी? किसी डाकू ने ये वारदात की होगी, कोई गाड़ी छीनते वक्त, या किस तरह ये मामला हुआ होगा? क्या लगता है? वैसे तो ये लगता है कि कुछ लोग हायर किए गए हैं इस काम में। अच्छा, किराए के कातिल? ये नज़र नहीं आता कि आम बंदे का काम। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा क्लू आपको पुलिस से मिला है कि ये कोई लोग हायर किए गए थे, ये किराए के कातिल थे? छोटी मोटी बात पे मतलब गन नहीं पकड़ लेता या मार ही नहीं देता। अगर सवारी के साथ भी कोई मसला था, 200-400-500 रुपये का इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा किराए का इतना मसला? इसना ही मतलब होगा ना, इससे ज़्यादा तो लाहौर में बनते भी नहीं हैं, मतलब 800-700 कहीं जाके बनता है। ठीक है। वो इतना नहीं था कि 200-400 के लिए वो झगड़ा करेगा। अगर आपका जहन ये कह रहा है कि कुछ लोग हायर किए गए थे, यानी किराए के कातिल थे, और ये हो सकता है लगता ये है कि इस, क्योंकि ये लोग हालात के मुताबिक ये लग रहा है ना कि लोग कितने शातिर हैं, गाड़ी कहाँ फेंकी है, बंदा कहाँ फेंका है, बिल्कुल इस वजह से लगता है। इसका मतलब है किसी के साथ कोई दुश्मनी होगी फिर, या कोई अनाथ था, कोई मसला तो था ना। किसी ने अगर लोगों को हायर किया, इन किराए के कातिलों को, अगर उजरती कातिल थे, उन्हें हायर किया है इस काम के लिए, तो इसका मतलब है किसी के साथ कोई मसला चल रहा था। लेकिन हमारे इल्म में, आपके इल्म में नहीं? कभी उसने शेयर नहीं किया था किसी को। सुबह जाता था, विश्वास था, परेशान तो नहीं रात रहता को, मतलब दिन को सो जाता था, बच्चों को ला के फिर सो जाता था, उसके बाद रात को उठता था अपने। मना नहीं कभी आपने किया कि रात के वक्त गाड़ी क्यों चलाते हो, ड्राइवर को रात को भेज दिया करो, खुद क्यों रात को चलाते हो? वो असल में मना क्या करना, मना भी करे बंदा तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरतें इंसान को बहुत कुछ करे। रिस्की बहुत है ना, रिस्की है रात के वक्त, और बहुत सुनसान इलाके हैं, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके होंगे। अभी ये पिछले 2 माह में 4 ड्राइवर्स को, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को इसी तरह कत्ल किया जा चुका होगा। ये सारी बातें सबको ही पता है ज़ाहिर है, तो डर खौफ नहीं आता कि ठीक है रिस्क के लिए घर से निकलना पड़ता है, लेकिन ये काम बहुत रिस्की है ना? 2 साल से इस तरह चल रहा था ना, तो हम ये चीज़ में काफ़ी यूज़ टू हो गए थे। मतलब शुरू में हमें इस तरह होता था कि यार कोई दिक्कत ना हो जाए, तो और जब एक चीज़ रूटीन में आ जाती है ना, 2 साल से एक चीज़ काम हो रहा है, फिर वो बंदे की बस एक रूटीन का हिस्सा बन जाती है, बस उसकी वजह से। और ये तो चले एक कत्ल का मामला है, और रात को चूँकि गाड़ी चलाते थे, कभी उन्होंने कोई ऐसा वाक़या शेयर किया हो कि जी रात के वक्त इस तरह? कभी भी कुछ हुआ नहीं ना इस तरह का। वुरसा को नहीं इल्म था कि शहर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल हो रहे हैं। वुरसा के तो वहमो गुमान में भी न था कि इस तरह कोई मेहनत करने वाले टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर देगा। गौर से सुनिए बूढ़े बाप ने क्या कहा। क्या चाहते हैं बाप? इंसाफ आपकी नज़र में क्या है, किस तरह इंसाफ होना चाहिए? एक तो इंसाफ की तारीफ़ जो मुझे पता है उसकी डेफिनेशन है कि इंसाफ बर वक्त होना चाहिए, वक्त पर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? पहले तो उनको
ट्रेस किया जाए और ट्रेस करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा कोई बंदा, जो ये कानून है ना ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई बंदा 1000 दफ़ा सोचे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको करने से मेरा क्या होगा। कानून में लचक इतनी है, उसकी शिक्कों का फ़ायदा उठा के मुलज़म बरी हो जाते हैं या चले जाते हैं। ला कानूनियत है हमारी। तो असल बात तो ये है कि जिस जगह पे आग जलती है ना, गर्म उतनी होती है, बाकी सारी ठंडी होती है। 100% ठीक कह रहे हैं आप। वो जब किसी के ऑफिसर को या किसी ऐसे का घर बर्बाद हो तो उसको पता चले कि इस आग का कितना बड़ा फ़र्क होता है, क्या बनता है उस वक्त। वो जगह ठंडी है ना, तो नहीं इसका क्या है, इसका कितना बड़ा, कितनी हीट आती है इसकी। जिसको हीट आती है उसको पता चलता है। और ये तकलीफ आप भी महसूस कर सकते हैं, उसकी वालदा महसूस कर सकती हैं, बच्चे बीवी महसूस कर सकती है, और कोई शख्स महसूस नहीं कर सकता। बाकी जितना जितना किसी का तल्लक है वो तो महसूस करेगा। तो ये असल में कानून ही हमारे गलत है। नहीं, इस जाहिर है। अब देखें, इंसाफ भी आपको इसी कानून के ज़रिए मिलना है। आपको उम्मीद नहीं है इस कानून से? मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। क्या इससे पहले 11-12 दिन हो गए, जो कुछ प्रोग्रेस है उसमें हाँ, मुझे ये सवाल मैं आपसे करने वाला था। ये जो पिछले 12 दिन में आपके साथ हुआ है, आपने कानून का जो चेहरा देखा है 12 दिन में, इस वजह से आपको कानून पर कोई उम्मीद नहीं है? मुझे नहीं। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए रूटीन वर्क है, बस रूटीन वर्क में काम। 100% ठीक कह रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं तो शायद बुरा लगता है, अफसरान को बुरा लगता है, डिपार्टमेंट को बुरा लगता है। अब ये मुद्दई खुद कह रहे हैं, ये इनके अपने अल्फाज हैं जो दिल से निकल रहे हैं कि ये एक रूटीन वर्क है। मानना बड़ा बर्डन है, बड़ा बोझ है आप लोगों पे, नफरी कम है, सहूलियात कम हैं। वैसे तो अब सहूलियात अफसरान क्लेम करते हैं कि कोई सहूलियात कम नहीं है, हम बड़ा अच्छा खासा बजट दे रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो जज्बात हैं इस बूढ़े बाप के, जिसके जवान साला बेटे, जिसके आगे 4 बच्चे हैं, कत्ल कर दिया गया, और पिछले 12 दिन में जो इसके साथ हुआ है, ये अब ये उम्मीद खो बैठे हैं, ये इस निज़ाम से अपनी उम्मीद खो बैठे हैं। अब इसके बाद कातिल भी पकड़े जाएं, सब कुछ हो जाए, ये जो उम्मीद टूटी है ना, ये नहीं टूटनी चाहिए। ये जो कानून और अदल का और इंसाफ का निज़ाम है, ये सिर्फ एक उम्मीद ही तो देता है। ये ना तो पुलिस ने किया, ज़ाहिर है पुलिस ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन अभी तक इन्हें कम से कम उम्मीद तो दिलानी चाहिए थी। मैंने इन भाई से भी यही सवाल किया था कि इनका रवैया कैसा है, आपको उम्मीद है कि नहीं है। तो रवैये, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, रवैये जो ऑफिसर हैं, जिन लोगों ने इन मुलजमान को पकड़ना है और अदालत से सज़ा दिलवानी है, उनके रवैये मुद्दइयों के साथ ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि इनसे अच्छे तरीके से बात की जाए, इन्हें दिलासा दिया जाए, इन्हें उम्मीद दी जाए कि आपके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन कानून मौजूद है, हम कानून के रखवाले हैं, हम पकड़ेंगे आपके मुलजिम को। तो ये रवैया आम आदमी के साथ बिल्कुल ऐसा है, हर केस में तकरीबन ऐसा ही होता है। चंद केसेस को निकाल के जो आम शख्स के साथ जो तफ्तीश जिस तरह से होती है, जिस तरह से उसे इंसाफ मिलता है, ये अंकल उसकी कहानी बता रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए।